नमस्कार नमस्कार एंड नमस्कार। वेलकम टू MSL स्टेट रैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त लेवल से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लास 10th के साइंस के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 यानी कि अध्याय नंबर 1 के रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक गिना जाता है, जिसका नाम है संक्षारण। जी हाँ, संक्षारण क्या होता है, संक्षारण से बचाने के उपयोग, संक्षारण क्या होता है, संक्षारण से आखिर कौन कौन से लाभ होते हैं, संक्षारण आखिर असल जीवन में होता क्या है, संक्षारण के हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट, बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो के अंतर्गत कवर किया जाएगा। और हाँ बच्चों, यहाँ पर संक्षारण नामक टॉपिक को इस तरीके से डिस्कस किया जाएगा ना कि आपको संक्षारण नामक टॉपिक अब आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो जो क्वेश्चन हो सकेंगे संक्षारण नामक टॉपिक से रिलेटेड भी आज के इस वीडियो के अंतर्गत सॉल्व किया जाएगा। तो सभी बच्चे जो हैं आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में, इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप अगर फॉलो कर लेते हो तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे संक्षारण के बचाव, तो संक्षारण के बचाव से रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कह रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज के लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा संक्षारण किसे कहते हैं। भाई, संक्षारण आखिर होता क्या है, संक्षारण डेली लाइफ में क्या होता है, आप फील करोगे कि संक्षारण आखिर में होता क्या है। संक्षारण का आपको पूरा फुल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। और हाँ, यहाँ पर संक्षारण को रोकने के उपाय, संक्षारण को रोकने के उपाय, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए आइए बढ़ते हैं संक्षारण के कॉन्सेप्ट की ओर। तो जैसा कि यहाँ पर दो सकरे नजर आ रहे हैं, एक सकरा जिस पर लोहा जो है उस पर जंग नहीं लगा है और दूसरा सकरा जिस पर जंग लगा हुआ है। तो आइए यहाँ से इस टॉपिक से कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर ये जो सकरा जिस पर मूर्छा नहीं लगा हुआ, इस सकरे को यदि अगर मैं बारिश में हवा में वायु में यदि मैं इसको फेंक दिया जाए, कुछ दिनों के लिए इसको हवा वायु और बारिश में फेंक दिया जाए, तो क्या होगा बच्चों, आपका जवाब होगा कि इसमें कुछ इस तरीके से चेंजेस हो जाएंगे। क्या चेंज होगा, आइए मैं आपको समझाता हूं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर होता यह है कि जब कोई धातु जो होती है वो अगर वायु यानी कि ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में रहती है ना, तो उसमें होता है मूर्छा लग जाता है। और यही प्रक्रिया होती है संक्षारण, जो कि बहुत सारे जो हैं इसके संक्षारण के उदाहरण भी होते हैं। जैसे लेट सपोज मान लेते हैं कि आपने लोहे की रेलिंग लगवाई हुई है। अब उस लोहे की रेलिंग में होता यह है कि पेंट अगर आप नहीं करवाओगे तो उसमें कुछ इस तरीके से मोर्चा लग जाएगा, और इसी मोर्चा लगने की प्रक्रियाओं को ही बच्चों कहा जाता है संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आइए आपको मैं अब समझाता हूं कि संक्षारण जो होता है उसकी डिफिनेशन क्या होती है। बोर्ड एग्जामिनेशन में संक्षारण की यदि डिफिनेशन आपसे यानी संक्षारण की परिभाषा पूछ ली जाए तो कैसे आप सभी लोग आसान तरीके से आप लोग लिख कर आओगे। तो जब लोहे या किसी धातु की सतह हवा और नमी पानी की कारण धीरे धीरे खराब होने लाल भूरी परत बना लेती है, उसे ही संक्षारण कहा जाता है। यहाँ पर संक्षारण का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। जब लोहे या किसी धातु की सतह हवा और नमी
पानी की यानी कि हवा होगी और साथ ही पानी की नमी के कारण धातु जो होते हैं वो धीरे धीरे खराब होते हैं और लाल भूरी परत बना लेती हैं, उसे ही कहा जाता है संक्षारण। संक्षारण की पहली डिफिनेशन हो गई। अगर आप लोगों को ये डिफिनेशन नहीं समझ में आई तो आइए दूसरी डिफिनेशन की भी मैं बात करूंगा। यहाँ पर आइए इस उदाहरण को फिर से समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पर जब कोई धातु जो होती है बच्चों वायु के संपर्क में और साथ ही जल यानी कि पानी के संपर्क में आती है तो उस धातु पर जंग लग जाता है। और आपको ये कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि जब किसी धातु में जो धातु होती हैं उनमें अगर जंग लग जाता है तो उसी प्रक्रिया को कहा जाता है संक्षारण। तो आपका मोटा मोटा आइडिया तो क्लियर हो गया कि संक्षारण आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर संक्षारण क्या होता है या फिर संक्षारण किसे कहा जाता है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक संक्षारण को रोकने के उपाय। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि संक्षारण जो होते हैं वो किसे कहते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं संक्षारण के उदाहरण यानी एग्जाम्पल ऑफ कोरोशन। तो एग्जाम्पल करते हैं अब संक्षारण के कुछ ऐसे उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर बिल्डिंग जो है लोहे की, इस पर जो जंग लग गया और यहाँ पर लोहे का कुछ इस तरीके से इस पर जंग लग गया। तो बात करते हैं कहाँ कहाँ की वस्तुएं जो होती हैं उन पर जंग लग जाता है। तो स्लाइड नंबर 3 में बच्चों बात करेंगे उदाहरण की, यानी कि ये संक्षारण जो है प्रक्रिया ये कहाँ कहाँ पर उपयोग की जाती है और संक्षारण कहाँ लगता है। तो पॉइंट नंबर 1 में आते हैं कि लोहे पर लाल भूरे रंग की परत बनना या जंग लगना। यहाँ पर पॉइंट नंबर आप सभी लोग 1 को समझो, लोहे पर लाल भूरे रंग की परत पर जंग लगना। तो यहाँ पर समझो लोहा यहाँ पर ये सकरा दिया गया है। अब इस सकरा में बच्चों होता ये है कि इस सकरा में जब लोहे की पानी और वायु के संपर्क में पानी और वायु के संपर्क में जब ये आती है तो इस पर जंग लग जाता है और लोहे की वस्तुओं पर वैसे भी जंग लग जाता है। तो उदाहरण नंबर यहाँ पर पहला हो चुका। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर दूसरे की। उदाहरण नंबर दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट और ये जो है बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 की बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर समझो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका उदाहरण जो है वो उदाहरण नंबर 2 है। यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 को समझो, तांबे पर हरी रंग की परत का चढ़ना। यहाँ पर बच्चों होता ये है, लेट सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई तांबा है, तांबा यहाँ पर है, लेट सपोज यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं ये तांबा है। यहाँ पर ये तांबा पर इस पर होता ये है कि जब तांबे को वायु और बारिश यानी कि पानी के संपर्क में रख दिया जाता है, लेट सपोज मान लेते हैं कि आपकी मम्मी जो पायल पहनी हुई हैं उस पर किस तरीके से जो वहाँ तांबे की तो नहीं होती लेकिन यहाँ पर कुछ तांबे की वस्तुएं होती हैं जिन पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये कोई वस्तु है, इस पर जब लोहे की एक तरीके से तांबे की जब हरी परत चढ़ जाती है तो वो संक्षारित हो जाती है वस्तु। यही दूसरा नंबर उदाहरण है। आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि तांबे जो होते हैं उन पर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है, यही उदाहरण नंबर 2 है। और उदाहरण नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, चांदी पर काली परत यानी Ag2S की जमना। यहाँ पर समझो लेट सपोज मान लेते हैं बच्चों चांदी, लेट सपोज यहाँ पर ये कोई चांदी की वस्तु है। अब इस चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है कुछ इस तरीके से, इस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, तब यहाँ पर वो धातु जो होती है वो संक्षारित हो जाती है, चांदी जो है वो संक्षारित हो जाती है। कुछ इस तरीके से इसका रहा कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने इसके उदाहरण देख लिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक संक्षारण का। यदि कोई सा भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है संक्षारण रोकने के उपाय। आखिर हम इन संक्षारण को कैसे बचा सकते हैं भाई, जरा आप सभी लोग सोच कर देखिए कि यहाँ पर ये जो सकरा यहाँ पर दिया गया है, आइए यहाँ पर मैं ब्लैक पेज कर लेता हूँ। यहाँ पर
यहाँ पर ये जो शकरा है ये मोर्चा ना खाए, इसके लिए आप सभी लोग क्या क्या उपयोग करते हो? इसके लिए भाई कुछ आप लोग उपयोग करते हो, और वे कौन से उपयोग हैं, आइए यहाँ पर एक एक उपयोग को देखते हैं। आखिर आप सभी लोग इस संक्षारण ना हो इसके लिए क्या क्या उपयोग कर सकते हो। कुछ डेली लाइफ में आप लोगों ने उपयोग देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर इस शकरे में यदि तेल लगा दिया जाए तो यहाँ पर ये जो शकरा है वो अधिक देर तक मोर्चा इसमें नहीं लगेगा। अब बात करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ट्रेंडिंग जो क्वेश्चन आता है कि आप संक्षारण के बचाने के तरीके के ऊपर प्रकाश डालिए। संक्षारण के बचाने के कौन कौन से तरीके हैं, तो आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 बहुत ही सरल है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि जब संक्षारण के बचाव आखिर हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो संक्षारण के बचाव जो हैं वो रंग या वार्निश करना। यहाँ पर समझो पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है रंग या वार्निश करना, यानी कि जिसे आप लोग कहते हैं पेंटिंग करना। लेट सपोज मान लेते हैं यहाँ पर ये उदाहरण से आप सभी लोग समझो। इस शकरे में बच्चों यदि किया जाए पेंटिंग, यहाँ पर ये जो सफ़ेद वाला जो यहाँ पर शकरा दिया गया है, अब इस सफ़ेद वाले इस शकरा में किया ये जाए कि इसमें पेंट कर दिया जाए। यहाँ पर पेंट कर दिया जाए तो इसमें होगा ये, यदि इसको पेंट कर दिया जाए तो इसमें मोर्चा लगने की जो समस्याएं हैं वो थोड़ा हल हो सकती हैं। ये थोड़ा हल हो सकती हैं, ध्यान में रखना। और संक्षारण के कुछ ऐसे ऐसे तरीके भी हैं जिनका यदि आप उपयोग करोगे तो जरा सा भी उनमें मोर्चा नहीं लगेगा। तो पॉइंट नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। तो आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। तेल या ग्रीस लगाकर, मैंने अभी आपको बताया था कि तेल या ग्रीस लगाकर भी संक्षारण को बचाया जा सकता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर संक्षारण को यदि अगर हम इसमें तेल लगा दें तो कुछ इस तरीके से मैं इसको तेल लगाकर और इसमें कुछ ग्रीस या पॉलिश करके भी इसका बचाया जा सकता है। इसके बचाने के यही 2 तरीके हैं, और साथ ही कुछ ऐसे भी तरीके हैं जो बड़ी-बड़ी कंपनियां जो उपयोग करते हैं। कौन से वो तरीके हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। एक बच्चों है गैल्वेनाइजेशन। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में बात किया गया है गैल्वेनाइजेशन की, यानी कि बच्चों गैल्वेनाइजेशन में होता ये है, आइए यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ कि गैल्वेनाइजेशन है क्या। यहाँ पर समझो, यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जो है वो समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर ये लोहा दिया गया है। अब इस लोहा में ये जो सफ़ेद वाला लोहा है, इस लोहे पर यदि जिंक की परत चढ़ा दिया जाए, किसकी परत चढ़ा दिया जाए? जिंक की परत जब चढ़ा दिया जाता है तो इसमें मोर्चा नहीं लगता है। तो इस तरीके से ये रहे कुछ उपयोग, और यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 भी है जो कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए आप सभी लोगों के लिए ये 4 पॉइंट ही काफ़ी रहेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर ये 4 पॉइंट बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, संक्षारण के उपयोग भी मैंने आपको बता दिए, तो सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि देख चुके हैं कि संक्षारण किसे कहते हैं और जंग लोहे पर किसे कहते हैं, यानी कि लोहे पर किस तरीकों से जंग लगता है, और संक्षारण को आखिर हम लोग कैसे बचा सकते हैं, संक्षारण को किस तरीके से रोका जा सकता है आज के इस लाइफ में, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसका नाम था संक्षारण। और संक्षारण से रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 ही पॉइंट पूछे जाते हैं। कौन से 2 पॉइंट हैं वो मैंने आपको अभी बता दिया, आप लोग ने जान चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बस एक बार
बच्चों मुझ पर विश्वास कर लीजिएगा, मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2026 की बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस दिलाकर रहूंगा। यही मेरा सपना है। बोर्ड परीक्षा में यदि बच्चों आप 90 प्लस लाना चाहते हो, 95 प्लस लाना चाहते हो, और बच्चों मैं खुद बता दूं कि मैंने भी यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 की परीक्षा में 95 प्लस अंक स्कोर किया था। अगर आपका भी सपना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए बोर्ड एग्जाम 2026 में 95 प्लस लाने के टारगेट को पूरा करने के लिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।